घूर्णन गति, ठीक है। रोटेशनल मोशन स्टडी कर रहे थे। कल मैंने आपको जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, यूनिट डायमेंशन किस किस फैक्टर से अफेक्टेड होता है वो बताया। उसके दो थ्योरम बताए, एक समांतर अक्ष का प्रमेय, एक लंबवत अक्ष का, एक परपेंडिकुलर थ्योरम और एक पैरेलल थ्योरम। और मैंने कहा 7 बॉडी का हमें स्टडी करना, एक बॉडी रिंग मैंने स्टडी कराई थी और आपके दिमाग में सेट किया था कि हर बॉडी का एक पहला पहला याद होना चाहिए, बाकी निकालने आने चाहिए, ठीक है। बस आज हम आगे फिर कहानी बढ़ा रहे हैं। आज हम ले रहे हैं डिस्क, ठीक है। डिस्क का मतलब क्या होता है, चकती, ठीक है। ओके, लाइफ में कभी डिस्क देखी होगी, बोलो आपसे मैं कहूँ डिस्क का मतलब क्या होता है, जो ऐसे भरी हुई होती है, ठीक है। डिस्क और रिंग में अंतर समझते हो, रिंग अंदर से क्या होती है, खोखली, और डिस्क क्या होता है, पूरी भरी हुई, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मुझे क्या करने, 4 केस, इधर ध्यान देना। रिंग और डिस्क दो ही ऐसी बॉडी होती है जिनके 4-4 केस होते हैं, बाकी सब बॉडी के 2 ही केस होते हैं। क्लियर? तो आपसे आगे काम आसान हो जाएगा। बोलो पहला केस, डायग्राम बना के बता रहा हूँ, आपको खुद को पता चलना चाहिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कहा, बताओ समझे कि नहीं समझे, बोलो। पहला केस यही था, बोलो द्रव्यमान केंद्र से पारित और तल के लंबवत, समझ गए, बोलो। तो यहाँ पर आपसे मैंने कहा कि बोलो चकती, ठीक है, चकती के बोलो मैंने कहा द्रव्यमान केंद्र से बोलो पारित, मैंने कहा पारित, द्रव्यमान केंद्र से पारित, ठीक है, तथा तल के लंबवत, ठीक है, लंबवत अक्ष, ठीक है, के सापेक्ष बोलो जड़त आघूर्ण, ठीक है। इसी को अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं, मैंने कहा बोलो आई ड्यू टू डिस्क, ठीक है, बोलो डिस्क विद, आपसे मैं कहूँ रेस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन, आपसे मैं कहूँ परपेंडिकुलर, ठीक है, बोलो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ डिस्क। बोलो बात समझ में है, यही मेरी बात समझे, बोलो। ओके, यहाँ पर क्या है, बोलो लंबवत अक्ष, यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। अच्छा, बोलो हर एक बॉडी का पहला पहला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसका पहला पहला क्या होता है, mr²/2 होता है। क्लियर? अच्छा, अब मैंने कहा मुझे इसका बोलो बाकी के केस निकालना है, इधर ध्यान दो। पहला मैंने बता दिया, दूसरा क्या करूंगा, केस सेकंड। आप खुद समझ गए होंगे केस सेकंड में क्या होगा, ये डिस्क, बोलो बात समझ में आए, बोलो मैं ये पूछूं या ये पूछूं, किसी का भी पूछूं एक ही बात है, बोलो। अरे समझे ही समझे, बोलो क्लियर। आर इसकी रेडियस है, ठीक है। बताओ यहाँ पर बोलो, अब लिख दूं मैं, बोलो व्यास, ठीक है, के सापेक्ष, बोलो व्यास के सापेक्ष आपसे मैं कहूँ अक्ष के कारण, बोलो आपसे मैं कहूँ आई, मतलब समझ गए नहीं समझ गए, बोलो। अरे बोलो आई ड्यू टू पैरेलल एक्सिस, बोलो बात समझो ना, या डायमीटर एक्सिस, ठीक है, आई ड्यू, अच्छा ऊपर डिस्क लिखा हुआ तो बार बार डिस्क का तो क्या लिखना, बोलो समझ गए ना। आई ड्यू टू आपसे मैं कहूँ, मैंने कहा पैरेलल, ठीक है, प्लेन ऑफ डिस्क, ठीक है। बोलो पैरेलल प्लेन क्यों बोला, अरे भाई ये जो भी डायमीटर का अक्ष होगा वो पैरेलल ही होगा, बोलो बात समझो ना। अरे बोलो ओके, मैंने कहा यहाँ पर बोलो आई, बोलो मैंने कहा ये x है ये y है, तो आई जेड इजिकल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यही लगाऊंगा फंडा, बोलो हाँ कि ना। अच्छा मुझे बताओ ये वाला पता है कि नहीं पता है, ये वाला पता है कि नहीं पता, बोलो बोलो ये पता है अपने को, ये कौन सा होता है, ये वाला, इधर देखो ये वाला कौन है, बोलो ये वाला। ओके, तो मैंने कहा यहाँ पर चूंकि आई जेड कितना है, बोलो mr²/2, ठीक है। बोलो मैंने कहा आई एक्स बराबर क्या है, आई वाई, तो क्या करूँगा, बोलो आई जेड की जगह लिख दूँ mr²/2 और यहाँ पर लिख दूँ 2 आई एक्स या
2i तो इसलिए आई एक्स बराबर क्या आ जाएगा या आई वाई बराबर क्या आ जाएगा, आप कहोगे एम आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। क्लियर, दो और आ जाएगा, दोनों दो कितने हो गए 4। क्लियर। तीसरा केस क्या करूंगा, आपको डायग्राम से पता चलना चाहिए। बोलो मैंने किया ये, बोलो ये, ठीक है। ओके, बताओ ये, बताओ क्या करने जा रहा हूँ, समझ गए। बोलो, बोलो टेंजेंट को टच करते हुए और परपेंडिकुलर के सापेक्ष में, ठीक है। बोलो मैंने कहा यहाँ पर, बोलो चकती, ठीक है, चकती की परिधि, ठीक है, परिधि, बोलो टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट को बोलो स्पर्श करते हुए, करते हुए तथा मैंने कहा लंबवत अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, सापेक्ष, बोलो जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। बोलो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बोलो आई, मैंने कहा आई, ठीक है, ऑफ, मैंने कहा यहाँ पर आई ड्यू टू, मैंने कहा टेंजेंट, बोलो आपसे मैं करूँ ऑफ डिस्क विद रेस्पेक्ट टू, बोलो परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, मैंने कहा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, बोलो एक्सिस, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कौन सा थ्योरम लगाऊंगा, पैरेलल के परपेंडिकुलर, पैरेलल। बोलो एक बार मैंने अच्छे से सिखा चुका हूँ, इसलिए अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ। बोलो आई इज इक्वल टू, बोलो आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। अब आपको खुद को पता चलना चाहिए पैरेलल थ्योरम है, ठीक है। बताओ आई सी एम कौन है, बोलो ये रहा, ये वाला क्या होता है इसके लिए, एम आर स्क्वायर बाई 2, किसके लिए, डिस्क के लिए। बताओ आपको मैं कहूँ डी बराबर क्या है, बोलो आर। तो ये चीज़ें अगर मुझे पता है तो बताओ यहाँ पर अतः, बोलो यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, एम आर स्क्वायर 2 प्लस एम आर स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा, और बोलो क्या हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ कि ना। अच्छा केस फोर्थ क्या होगा, एक ही और बचा है, बोलो क्या कर दूं, ये डिस्क ले ली, ओके, मैंने कहा ये और ये, अरे बोलो समझे नहीं समझे, बोलो ये 4 ही केस बनेंगे ना। मैंने आपको कल बताया था क्या लिखूंगा, बोलो चकती की परिधि, ठीक है, को मैंने कहा स्पर्श करते हुए तथा तल में स्थित, ठीक है, अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, सापेक्ष आपसे मैं कह रहा हूँ क्या बताने जा रहा हूँ, बोलो मैंने कहा आई, ठीक है, सापेक्ष आई। ओके, यहाँ पर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आई ड्यू टू टेंजेंट, ठीक है, ऑफ डिस्क, बोलो विद, मैंने कहा रेस्पेक्ट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू पैरेलल, ठीक है, पैरेलल आपसे मैं करूँ एक्सिस ऑफ, आपसे मैं कहूँ प्लेन, ठीक है, तल के समानांतर जो अक्ष है, ठीक है। बताओ यही थ्योरम लगाऊंगा, आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस, बोलो एम डी स्क्वायर। बताओ इस बार, बताओ इस बार मैंने कहा आई सी एम कौन है, आप कहोगे एम आर स्क्वायर बाई 4। अरे 4, बोलो कहाँ नींद में हो, 2 के 4, 4 अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। बोलो डी बराबर क्या होगा आर, इसलिए क्या करेंगे, बोलो एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, बोलो लिख दूं डायरेक्ट, अरे बोलो 5/4 एम आर स्क्वायर। एलसीएम हवा में ले सकते हो नहीं ले सकते, बोलो अरे 4 लूँगा, ये बोलो आएगा नहीं आएगा, बोलो मेरी बात। अच्छा मुझे बताओ, आपको मैंने अगेन एक और बॉडी बताई, समझ में आई, बोलो ऐसा खेल कितनी बार खेलेंगे, 7 बार कम से कम, तब तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 2 ही थ्योरम होती है, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। ओके, नोट करोगे।
बात समझ में आई मेरी, बोलो आपको? ठीक है, हो गया नोट, बोलो। ठीक है, हो गया। ओके, रिंग और डिस्क में कितने केस है, बोलो? चार चार। अब जितनी भी बॉडी पढ़ेंगे उसके दो दो ही केस होंगे, ठीक है?
ये तो कहानी समझते हो ना, इससे ये कैसा आया। ओके, रिंग पड़ा, डिस्क पड़ा, ठीक है। अब नंबर 3 सॉलिड स्पेयर, ठोस गोला, सॉलिड स्पेयर, ठीक है। हो गया नोट, बोलो। हो गया, ठीक है। पहले बताओ, लाइफ में आपने गोला कभी देखा कि नहीं देखा, बोलो। ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, अभी ध्यान से समझ में आ। मैंने कहा तीसरा क्या बता रहा हूँ, सॉलिड स्पेयर, ठीक है, ठोस गोला, ठीक है। यहाँ बनाऊंगा तो यहाँ तो ऐसा ही पॉसिबल है, और यहाँ तो मैं ऐसा ही बनाऊंगा। मैंने बोल दिया इसको गोले की नज़र से देखोगे तो किसकी नज़र से देखोगे, डिस्क की नज़र से देखोगे, गोले की नज़र से देखोगे, बोलो सॉलिड स्पेयर की नज़र से देखोगे। और यहाँ तो ऐसे ही बनाया जा सकता है ना, बाकी गोला यूं होता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, डिस्क और गोले में अंतर है कि नहीं है, और अंतर है ना, रजिस्टर दो। मैंने कहा दिस वन इज डिस्क, ये तो डिस्क है, बोलो। और बोलो ये तो क्या है, डिस्क है। अब मैंने कहा, हाँ, मेरे कहने का मतलब है यूं, ये डिस्क है। तो डिस्क में तो क्या हुआ, हमने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी, अरे बोलो ये भी पढ़ा, ठीक है। अब गोले में क्या है, गोला तो यूं होता है, तो गोले में कभी परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता है। गोले में दो ही केस हो सकते हैं, बोलो, या तो ये हो सकता है, या मैंने कहा केस सेकंड, बोलो केस फर्स्ट, या तो ये हो सकता है, या गोले में क्या हो सकता है, बोलो ये और ये हो सकता है। और बोलो इन दो के अलावा तीसरा कोई केस हो ही नहीं सकता। डिस्क में 4 क्यों हो गए, क्योंकि डिस्क में 4 पॉसिबल है। अगर इसमें भी 4 हो जाते फिर तो डिस्क इज इक्वल टू गोला, और स्पेयर और स्पेयर इज इक्वल टू डिस्क हो जाता। मेरी बात समझ में आई, बोलो। तो मतलब किसी मन में आए उनमें 4, इनमें 2 ही क्यों, बोलो। बात इसमें 2 पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब इधर आ जाओ। पहले ही मैंने कहा इसको किस नज़र से देखोगे, गोले की नज़र से। यहाँ पर मैं यूं यूं नहीं बना सकता, और यहाँ तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अब मैंने कहा ये पहला केस क्या है, बोलो। आप कहोगे गोले के, बोलो व्यास, बोलो आप सब के सापेक्ष, बोलो आप व्यास अक्ष, व्यास अक्ष बोलूँ, बोलो के सापेक्ष, बोलो मैंने कहा आई, ठीक है। बोलो आपसे या मैं बोलो आई ड्यू आपसे मैं कहूँ ड्यू टू स्पेयर विद रेस्पेक्ट टू, बोलो पैरेलल एक्सिस, ठीक है, और प्लेन। बोलो आपसे मैं करूँ ये जो भी अक्ष है वो, बोलो यहाँ पर तल में समानांतर ही है, बोलो क्लियर। तो मैंने कहा आई ड्यू टू स्पेयर, आपसे मैं कह रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू, मैंने कहा पैरेलल, ठीक है, एक्सिस ऑफ प्लेन, ठीक है, तल में जो भी समानांतर अक्ष है उसका बता रहे हैं। और पहला पहला आपको हमेशा याद रहना चाहिए, इसका होता है 2/5 mr², 2/5 mr²। हर एक बॉडी का पहला पहला याद होना चाहिए, और याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये सातों बॉडी पढ़ाने के बाद मैं इनके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी तो थोड़ी सीख रहे हैं ना, तो जब उनका यूज करेंगे तो वैसे याद हो जाएंगे, क्लियर। अच्छा बताओ, पहला पहला तो याद रखना पड़ता है। अच्छा बोलो दूसरा अपन निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे तो केस सेकंड क्या होगा, बोलो। मैंने कहा ठोस गोले की परिधि, परिधि मतलब टेंजेंट को स्पर्श, मैंने कहा करते हुए, बोलो आपसे करते हुए तल में स्थित अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, बोलो सापेक्ष आई, ठीक है। बोलो क्या बताना चाह रहा हूँ, आई ड्यू टू
टेंजेंट, ठीक है, ऑफ सॉलिड स्पेयर विद रेस्पेक्ट टू, आपसे मैं कहूँ पैरेलल, ठीक है, प्लेन, पैरेलल आपसे मैं कह रहा हूँ एक्सिस ऑफ प्लेन, ठीक है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई बताओ, कौन सा थ्योरम लगाऊंगा? परपेंडिकुलर के पैरेलल और पैरेलल। पहले बताओ थ्योरम इजीली पता चलते ही नहीं चलते हैं। अच्छा, थ्योरम का फॉर्मेट क्या है? आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। बोलो बात समझ में? जरा बताना यहाँ पर आई सी एम क्या है? आप कहोगे 2/5 एम आर स्क्वायर। बोलो यहाँ पर डी इज इक्वल टू क्या है? आर है। तो आगे मैं करूँगा, बोलो आई इज इक्वल टू क्या लिखूँ? बोलो 2/5 एम आर स्क्वायर। जरा फटाफट बताओ क्या सॉल्यूशन होगा? और 7/5 एम आर स्क्वायर। बोलो समझे नहीं समझे? हाँ कि ना? इससे ये कैसे लिखा? नहीं, बताना पड़ेगा। बोलो आपसे मेरे को पहले लिया एलसीएम, यहाँ पर तो गया 2 mr², यहाँ पर है बोलो नीचे 1 तो 5 mr²। थोड़ा थोड़ा बचपन याद आया कि नहीं आया? अरे बोलो समझे नहीं समझे? बोलो ऐसा ही किया ना? नोट करो, बात समझो ना। पहले बताओ समझ में आई कि नहीं है मेरी बात? थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा कि नहीं लगा? बोलो दोनों थ्योरम से प्यार होने लगा कि नहीं होने लगा? बोलो। अरे दो थ्योरम बता रहा हूँ ना मैं आपको, बार बार उन्हीं थ्योरम का बता रहा हूँ आपको। स्टूडेंट लाइफ में प्यार स्टडी से करो, जिंदगी समझ जाएगी आपकी। मेरी बात समझ में आई? बोलो ओके। ओके, पहले बताओ आपको समझ में आया? बोलो। अब आगे के केस में पहला मैं बताऊंगा, दूसरा केस आप करोगे? हाँ भी नहीं करते हो? अरे बोलो करोगे नहीं करोगे? हो गया?
वन और बोलो। नंबर फोर्थ क्या करूंगा? मैंने कहा नंबर फोर्थ, खोखले गोले। ठीक है, खोखला गोला, खोखला गोला मतलब होलो स्पेयर। ठीक है, मैंने कहा होलो स्पेयर मतलब ये रहा। बताओ इसको किस नज़र से देखोगे? रिंग की नज़र से नहीं। और समझे समझे बोलो। अच्छा बताओ इसमें कितने केस पॉसिबल है? दो। एक तो कौन सा? यही वाला। और एक तो यही पॉसिबल है ना। बताओ दूसरा केस कौन सा पॉसिबल है? आप कहोगे ये, बोलो ये वाला। और यही समझ में आया? बोलो ये जो मैं यूं करता हूं मतलब समझ गए, उस एक्स के सापेक्ष घुमा रहे हैं। बोलो बात समझ रहे ना? पहले बताओ पहला क्या हो जाएगा? मैंने ऊपर खोखला गोला तो लिखा हुआ ही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इधर लिख दूं मैं। बोलो मैंने कहा, बोलो मैंने कहा व्यास, ठीक है, अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, बोलो सापेक्ष। या मैं बोलूँ तल में स्थित अक्ष के सापेक्ष, अरे एक ही बात है। बोलो मैंने कहा आई ड्यू टू, मैंने कहा ड्यू टू पैरेलल। ठीक है, बोलो मैंने कहा पैरेलल, पैरेलल एक्सिस ऑफ प्लेन। ठीक है, समझ जाओगे? बोलो पहला पहला आपको हमेशा याद रहना चाहिए, क्या होता है 2/3 mr²। ठीक है, बोलो दूसरा अपना आप कर लेंगे। दूसरे का क्या होगा? बोलो मैंने कहा परिधि, ठीक है, को स्पर्श करते हुए, ठीक है, तथा 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 तल में स्थित, बोलो मैंने कहा अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, सापेक्ष। बोलो आई हम निकालना जा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर आई ड्यू टू टेंजेंट, ठीक है, ऑफ होलो, आपसे मैं कहूँ स्पेयर विद, ठीक है, रेस्पेक्ट टू, मैंने कहा पैरेलल, ठीक है, एक्सिस ऑफ प्लेन। ठीक है, अच्छा आप खुद करोगे इसका रिजल्ट? बोलो करोगे नहीं करोगे? पहले आप करो फिर मैं बताता हूँ। इसमें लगेगा तो वही आई इज इक्वल टू क्या करोगे? ICM प्लस MD², दैट्स ऑल। हाँ हाँ, ये तो प्रैक्टिकली आता है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये तो, बोलो प्रैक्टिकल निकाला जाता है। बोलो ये थ्योरेटिकल नहीं, बाकी थ्योरेटिकल है। हर एक बॉडी का पहला पहला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद ही पहला पहला ही रखना है, बाकी तो अपन निकाल सकते हैं। बोलो किया ये?
करो। इतनी बार मैंने सिखाया ना, बोलो आपको। बताओ आईसीएम की जगह क्या लिखोगे? 2/3 mr²। बताओ डी की जगह क्या लिखोगे? आर। बस फिर तो सोल्व करना है। आई इज इक्वल टू 2/3 mr² प्लस mr²। कितना हो गया बोलो? 5/3 mr²। और आएगा नहीं आएगा बोलो? कितनी बॉडी पढ़ चुके हैं? 4 बॉडी, ठीक है। ठीक है, किया ये सबने? अगला नंबर 5 मैंने लिखा खोखली बेलन, होलो सिलेंडर, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बेलन देखी है लाइव में? और बेलन देखी नहीं देखी बोलो? इधर डंडी निकाल दूं, इधर डंडी निकाल दूं, बेलन बन गई। और समझे समझे बोलो? ओके, इधर ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब है बहुत बहुत आसान। 4 केस समझ में आए थे? इधर देखो, इसका केस फर्स्ट क्या होगा? आप कहोगे ये रही बेलन, ठीक है, ये रही बेलन। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, एक तो ये अक्स बनेगा और एक तो ये। दूसरा केस क्या होगा बोलो? मैंने कहा ये रही बेलन, ठीक है। अच्छा बोलो, मैंने कहा अरे समझे नहीं समझे बोलो? यही होगा बोलो? और हाँ कि ना? अब कोई के सर मैंने तो है ना ऐसे देखा था कहीं पर। बोलो ऐसे देखा था मैंने तो कहीं पर। बोलो आपसे मैं, अरे बात तो एक ही है ना, ये बेलन लेटी हुई, ये बेलन खड़ी है। और एक ही एक नहीं है बोलो? ऐसा दे या ऐसा दे, ठीक है। अब आपका काम बहुत आसान कर देता हूँ। बोलो ये पहला तो अपने को ध्यान रखना पड़ता है। ये क्या बोलो? मैंने कहा बेलन की, बोलो आपसे मैं करूँ कि, मैंने कहा बोलो बेलन की अक्स, ठीक है, के सापेक्ष, ठीक है। ओके, बेलन के आपसे मैं कह रहा हूँ के व्यास अक्स, ठीक है, सापेक्ष, ठीक है। इधर देखो, ये तो मैंने क्या कर दिया आई, ठीक है, ड्यू टू आपसे मैं कहूँ, मैंने कहा पैरेलल, ठीक है, एक्सिस और एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल टू रिंग। तो बताओ इसका याद करने की जरूरत है क्या? और बोलो क्या लिखा? इक्वल टू रिंग। बताओ इसका भी पहला पहला क्या होगा? mr²। मतलब और काम आसान हो गया। और समझे समझे बोलो? अच्छा ये पता चल गया तो ये कर लोगे नहीं कर लोगे? और ये तो हो ही जाएगा ना। कैसे होगा ये तो? क्या बोलो? परिधि, ठीक है, को मैंने कहा स्पर्श करते हुए, ठीक है, करते हुए मैंने कहा तल में, बोलो स्थित अक्ष के सापेक्ष, ठीक है। ओके, बताओ यहाँ पर क्या करूँगा? आई इज इक्वल टू ICM प्लस MD²। बताओ ICM क्या है? आप कहोगे mr²। डी बराबर क्या है? आर। बोलो डी बराबर क्या है? आर। और डी बराबर क्या है? आर। समझ के बोलो? अच्छा, बेलन की त्रिज्या समझ रहे हो? बोलो तो बताओ सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? mr² प्लस mr²। आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2mr²। और कभी भी कर सकते नहीं कर सकते? बोलो क्लियर? तो इसका मतलब हुआ इसका अलग से याद रखने की जरूरत ही नहीं है। नोट करोगे? वलय के समान। वलय के समान क्या? पहला पहला बात समझना। किन दो का पहला पहला सेम है? बोलो रिंग और होलो सिलेंडर का, ठीक है।
ये समझ के बोलो, आई ड्यू टू टेंजेंट, इधर ध्यान दो, आई ड्यू टू टेंजेंट विद रेस्पेक्ट टू पैरेलल एक्सिस ऑफ बोलो सिलेंडर, ठीक है। ये और ये क्या है, एक ही है, बात समझ ना। ओके, नंबर 6 क्या होगा बोलो, ठोस बेलन, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। पहले बताओ, ये नोट हो गया, ये नोट हुआ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए इधर ध्यान देना, अगला हो जाएगा नंबर 6, ठीक है। खोखले की जगह क्या कर दूं, ठोस, ओके। होलो की जगह क्या कर दूं, सॉलिड कर दूं, सॉलिड बोलो, आपसे मैं करूं सॉलिड 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 सॉलिड, ये भर दिया, ओके। यहाँ पर मैंने लिख दिया बोलो क्या, इक्वल टू डिस्क, क्या लिखा बोलो, इक्वल टू डिस्क, ओके। इसका मतलब पहला पहला क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, ओके। ये बना दी डिस्क 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 बना दी। बताओ एवरीथिंग इज सेम, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2। फटाफट नोट करो। अरे समझे नहीं समझे बोलो, ठीक है। पहले वाला नहीं रहा, बदल चुका है। वो खोखली बेलन थी, ये कैसी बेलन नजर आ रही है आपको, ठोस, ठीक है। पढ़ 6 लिया, लेकिन याद तो 4 ही रखना रहा अभी तक, ठीक है।
आया समझ में बोलो, ठीक है। नंबर 7, छड़ के कारण। बोलो रोड। छड़ मतलब क्या, बोलो रोड, ठीक है। पहले बताओ ये नोट हो गया था, नोट हो गया था सबका, ओके। मैंने कहा छड़ के कारण, ठीक है। छड़ मतलब देखिए अपनी लाइफ में, अरे ये छड़, ठीक है। एल लंबाई की छड़ है, ठीक है। मैंने कहा दो केस बनते हैं। पहला केस क्या, ये जो छड़ है, ये जो छड़ है, ठीक है। बोलो छड़ का मतलब समझे नहीं समझे, बोलो। अरे छड़ का मतलब समझे नहीं समझे, बोलो। क्लियर नहीं समझे छड़ का मतलब? अच्छा स्केल देखी लाइफ में कभी? अरे बोलो वही तो क्या बन जाएगी, समझ गए ना, छड़, ठीक है। तो मैंने कहा पहला क्या है, छड़ के तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। मैंने कहा आई, बोलो ड्यू टू, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोड, ठीक है। अच्छा पहला पहला याद रखना पड़ता है, इसका पहला पहला होता है एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, ठीक है। ये तो आपको याद रखना पड़ता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, कभी ना कभी लाइफ में पढ़ा होगा ना, ओके। अब मैंने कहा के सेकंड अपने को निकालना है। इधर ध्यान दो, के सेकंड क्या है, बोलो डायग्राम बनाऊं। मैंने कहा ठीक है, बताओ ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, L/2, और ये पूरा क्या था, L था, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, छड़ की परिधि को स्पर्श करते हुए तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, ओके। मैंने कहा वही क्या लिखूंगा, आई ड्यू टू टेंजेंट ऑफ, ठीक है, रोड विद रेस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर, ठीक है, प्लेन, ओके, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ प्लेन, ठीक है। अच्छा कौन सा थ्योरम लगाएंगे, और आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। बोलो इस बार आई सी एम क्या है, आप कहोगे एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। बताओ डी क्या है, L/2। और डी हमेशा होता है क्या है, बोलो, बोलो दो एक्सिस के बीच की दूरी, समझे समझे, बोलो। क्या हमेशा यार आता ही रहेगा क्या, नहीं। और इस बार क्या है, L/2। सोल्व करेंगे, बोलो आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस, बताओ यहाँ पर लिखूंगा L/2 का स्क्वायर, और करूँगा नहीं करूँगा, बोलो हाँ कि ना। अच्छा आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा एलसीएम लूँगा तो कितना लूँगा, 12। यहाँ पर क्या होगा, बोलो एम एल स्क्वायर होगा, बोलो यहाँ पर क्या होगा, 3 ml स्क्वायर, 3 और 1 कितना हो गया, 4 ml एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो इसका मतलब ये इसका आई क्या आ गया, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3। कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आई मेरी बात? अरे ये वाला ये, ठीक है। अरे बोलो ये और यही तो कर रहा हूँ ना मैं, बोलो।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, स्केल है किसी के पास? नहीं है, कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, इमेजिन करो ये स्केल है, तो इसमें अगर सेंटर मास से निकलने वाली एक्सिस तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी ना। अरे बोलो, समझे समझे बोलो, वो तो हमेशा परपेंडिकुलर। ये दिखाने का तरीका मेरा ऐसा रहेगा, क्या ये यहाँ पर ऐसे गैप है क्या? नहीं, अरे ये वाली इसके नीचे से निकली हुई है, नहीं समझे क्या बोलो? हाँ, तो इसमें भी ये वाला बताओ, दो एक्स पैरेलल है कि पैरेलल ही है ना? पहले बताओ, पैरेलल थ्योरम और परपेंडिकुलर थ्योरम का मतलब समझे ही नहीं समझे बोलो? और जब भी दो अक्ष होगी ऐसे, चाहे वो किसी में ऐसे हो या परपेंडिकुलर, थ्योरम तो पैरेलल ही लगेगा ना। और सातवीं बॉडी करा रहा हूँ मैं आपको, बोलो पैरेलल थ्योरम कब लगाते, समझ में आया बोलो? ओके, समझे नहीं समझे बोलो? आई बात समझ में? लो, ये कैसे आया समझ में आया? ये बचपन का ही आता है, ठीक है। बचपन का एलसीएम आता है कि नहीं आता बोलो? आता है। पहले बताओ, सातों बॉडी का आपको समझ में आया बोलो? अब जो मैंने आपको 7 बॉडी की ये थ्योरी सिखाई है, इन पे अलग अलग वैरायटी के सारे क्वेश्चन अपन कल करेंगे। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, एक तरह से तो ये सारे क्वेश्चन ही है बोलो, इनके और कैसे बनते हैं। और ये भी तो अपने आप में, रिंग के कितने बोलो? 4, डिस्क के कितने बोलो? 4, 4 और 4 कितने हो गए? 8, बाकी बॉडी कितनी है? 5, 5 के कितने? 2, कितने हो गए? 10, टोटल 18 क्वेश्चन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये हो गए बोलो, बात समझ में? बाकी अप्लाइड क्वेश्चन अपन सारा कल करेंगे। पहले बताओ, एक बार सातों बॉडी के समझ में आया कि नहीं आया बोलो? पढ़ के आओगे बोलो तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा। ओके।